नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था? दाऊद के भाई छोटा शकील की बात माने तो 90 के दशक में दाऊद ने भारत सरकार के सामने सरेंडर करने की पेशकश की थी, लेकिन शरद पवार की महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। तब दाऊद ने सरेंडर के लिए राम जेठमलानी को मध्यस्थता करने को कहा था। आज तक ने छोटा शकील से इस बारे में सीधे बातचीत की। हमारे संवाददाता आर.एस. चंद्रा ने मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के छोटे भाई से वो तमाम सवाल पूछे जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहेली बने हुए हैं। भाई, ये अपना राम जेठमलानी का जो सरेंडर वाला था वो क्या था? ये जब 93 ब्लास्ट हुआ था जी, तभी भाई ने इससे बात किया था राम जेठमलानी से जी कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं जी और हम आना चाहते हैं, हाजिर होना चाहते हैं जी हमको इसमें क्लियर करो, आप चेक कर लो कि हमारा कहाँ इन्वॉल्वमेंट है जी। पूरा आप चेक कर लो। उसके बाद अब जैसा कोर्ट बोलेगी वो फैसला हमको मंजूर है। ओके। इन लोगों ने डिनाई कर दिया कि नहीं, वो तो मना करती है गवर्नमेंट की आपको हाजिर नहीं होना है। जी तो बात वहीं खत्म हो गई। जी। और ये शर्त कितने थे? शर्त कौन था? शर्त कितने थे? हाँ, शर्त कितने थे? शर्त कोई शर्त नहीं, कोई शर्तें वगैरह नहीं थी। जी ये था कि भाई हाउस अरेस्ट रखना है और आप केस चला के देख लो, आप पेपर देख लो, लोगों के स्टेटमेंट ले लो, जो भी आपको लगता है सामने सामने है, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यार इतना बड़ा केस है, एक आदमी हाजिर होने की बात कर रहा है तो क्या हवा में कर रहा है? हाँ जी। तो फिर ये अपना राम जेठमलानी से बात कर रहा है, गवर्नमेंट से बात करवा रहा है कि भाई गवर्नमेंट से बात करो। फिर क्यों नहीं हुआ? फिर 25 साल से रगड़ रहे हो, जी क्या मतलब बनता है? जी। छोटा शकील से हमारे संवाददाता आर.एस. चंद्रा की बातचीत आप सुन रहे हैं और इस बातचीत में कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं। क्या दाऊद इब्राहिम वाकई सरेंडर करना चाहता था? और अगर वो सरेंडर करना चाहता था तो उसने आखिर ऐसी क्या शर्तें रख दी जिनकी वजह से उसका सरेंडर संभव नहीं हो पाया? और उसके बाद उसने मध्यस्थता कराने की भी कोशिश की और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी से भी संपर्क इस बारे में जब उसने किया तो क्या उनके सामने भी कुछ ऐसी शर्तें रखी जिससे राम जेठमलानी भी उसका काम नहीं करवा सके? सुनिए। तो छोटा शकील के खुलासे की पुष्टि राम जेठमलानी ने भी कर दी और शरद पवार ने भी। राम जेठमलानी का दावा है कि सरकार दाऊद को भारत लाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है, जबकि पवार का कहना है कि दाऊद की शर्तें मानने लायक नहीं थी। जिस दाऊद को दबोचने की कोशिश में दुनिया भर की पुलिस और खुफिया एजेंसियां 22 सालों से लगी हैं, वो खुद सरेंडर करना चाहता था, खुद को कानून के सुपुर्द करने को तैयार था, सबसे बड़ा डॉन। लेकिन उसकी शर्मनाक शर्तें सरकार को नागवार गुजरी और दाऊद देश के हाथ आते आते रह गया। अंग्रेजी अखबार से दाऊद के भाई छोटा शकील ने कहा, 1993 में हम भारत आना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी। भाई ने खुद लंदन में राम जेठमलानी से बात की थी, लेकिन आडवाणी ने खेल कर दिया। जब भी नई सरकार आती है, नया बयान आता है, उसको लेके आएंगे, घुस के लेके आएंगे। बकरी का बच्चा समझ रखा है क्या? छोटा शकील के इस खुलासे की राम जेठमलानी ने पुष्टि की। ये भी साफ हो गया कि दाऊद को भारत लाने की मुखालफत करने वाली तब की महाराष्ट्र सरकार के सर्वे सर्वा शरद पवार थे। अब पवार कह रहे हैं कि सरेंडर की शर्तें मानने के काबिल नहीं, कि दाऊद के खिलाफ सबूत ही नहीं कि उसे सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सके। तो सवाल फिर यही है कि क्या दाऊद को लेकर अब तक हो रहे दावे सियासी थे? हर कीमत पर दाऊद को देश लाने का दावा करने वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही थी। कहने को ढेरों सबूत हैं, जुर्म की तमाम कहानियां हैं, सरकार के तमाम दावे हैं, लेकिन दाऊद आज भी आजाद घूम रहा है। देश से दूर रहकर भी वो जुर्म का कारोबार चलाता रहा है। क्या ये 1.25 अरब की आबादी वाले मुल्क की नाकामी नहीं है? पिछले 22 साल में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है और किसी भी सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि दाऊद आखिरकार है तो है कहाँ।
इसीलिए जनता अब सिर्फ ये जानना चाहती है कि 1993 के बम ब्लास्ट के दोषी दाऊद इब्राहिम को भारत कब लाया जाएगा और उनकी सजा कब मुकर्रर होगी। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।